हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। चलिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। ग्लाइकोलिसिस इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है दैट कन्वर्ट ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है, दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। क्या होता है इसमें कि ग्लूकोज जो होता है उसको 2 पायरुवेट में कन्वर्ट करता है एंड ए हाइड्रोजन आयन। अब उससे क्या होता है, द फ्री एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर्म द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होगी, NADH के फॉर्म में होगी। तो ग्लाइकोलिसिस अगर हम देखें तो सबसे पहले इस वर्ड को हम देखते हैं कि इस वर्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स डीजेनरेशन या ब्रेकडाउन, इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, degeneration of glucose और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और इसको कहेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलिसिस एक सीरीज है, सीरीज ऑफ रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म of all prokaryotes and यूकैरियोट्स। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म में होता है ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। अब देखिए इसमें जो जो मटेरियल इन्वॉल्व होंगे, जैसे एसेंशियल मटेरियल, इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, फॉस्फेट का यूज़ होगा, एंजाइम इसमें यूज़ होंगे, एटीपी यूज़ होगा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये परफॉर्म कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन साइटोसोल में होगा, साइटोसोल, इसको हम साइटोप्लाज्म में कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये देखो ये होते हैं टू फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दो फेज में ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होंगे। पहला क्या है, पहला है प्रीपरेटरी फेज, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फेज। दो फेज में ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होता है, पहला प्रीपरेटरी फेज दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज। तो प्रीपरेटरी फेज जो है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगा, ऑक्सीडेटिव फेज ये भी 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। टोटल जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रीपरेटरी फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज।
एंड ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज कह सकते हैं, पे ऑफ फेज। तो मतलब ये 5 फेज में हमको इन्वेस्ट करना होगा किसका, एटीपी का, और इन 5 फेज में हमको एटीपी मिलेगी, पे ऑफ हो गई। तो मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस, ये 2 वर्ड में अगर इसकी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स डीजेनरेशन या ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये सीरीज़ है, ये एक सीरीज़ है रिएक्शन की जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में होगा और ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो 2 फेज होते हैं इसके ग्लाइकोलिसिस के, पहला प्रिपरेटरी फेज, दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज, दोनों 5-5 स्टेप में होते हैं। चलिए अब इस सेल की डायग्राम से हम आपको लोकेशन इसकी बता देते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, ह्यूमन सेल है ये, ठीक है, ये सेल है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी ऑर्गेनल्स को नहीं बना रहे हैं, बस आपको ये लोकेशन की बता रहे हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है 2 पाइरूवेट में, 2 पाइरूवेट में होता है। अब ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन की चेन है ये। तो इसको क्या करेगा, जो 6 कार्बन की चेन है इसको 2 कार्बन में, मतलब 3-3 कार्बन में इसको तोड़ देगा। तो ये एक पाइरूवेट, ये एक पाइरूवेट, 2 पाइरूवेट में चेंज कर देगा। ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन है, जैसे ग्लूकोज मान लीजिए है। अब ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन की चेन है। इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, 10 स्टेप में ये 3 इधर हो जाएंगे, 3 हट जाएंगे, मतलब ये 3-3 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो ये पाइरूवेट बन जाएगा, 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 और 3 ये हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज की चेन होती है उसी को तोड़कर 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज क्या, जैसे हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, स्टार्च खाया। अब स्टार्च क्या है, ग्लूकोज की लॉन्ग चेन है। अब उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में, फिर ये इसमें सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल तो होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, बट जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा 2 पाइरूवेट एसिड में, टोटल 10 स्टेप में। ओके, तो हम अब इसकी 10 स्टेप को एक एक करके देखते हैं। देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पाइरूवेट एसिड। क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या बनना है, पाइरूविक एसिड बनना है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ CO2। मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी ये ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है। ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट एंड एब्सेंट में दोनों में ये परफॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस। चलिए हम तो आगे देखते हैं इसकी 10 स्टेप को।
सबसे पहले ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन की चेन है, ये हमारा पहला होगा। अब ये क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अभी बताया था दो फेज़ हैं, प्रिपरेटरी फेज़ एंड ऑक्सीडेटिव फेज़। अब प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होगा, हमको हमने ये भी बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट फेज़ भी है, तो हम अब इसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट पहले करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे एक एटीपी लगाएंगे इसमें। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो जाएगा, एटीपी इसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज 6 है, ग्लूकोज 6 एक फॉस्फेट, इसका एटीपी मतलब ट्राईफॉस्फेट था, अब डाईफॉस्फेट हो गया, तो ट्राई में से डाई हो गया, तो एक इसमें ऐड हो गया, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया यहाँ पर। ये हमारा एक स्टेप हुआ, और इसमें कुछ एंजाइम भी परफॉर्म करते हैं। हाँ बच्चों, इसमें कुछ एंजाइम भी, कुछ क्या, सारे स्टेप में एक एंजाइम परफॉर्म करेंगे इसकी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। तो इसमें एक एंजाइम एक्ट करता है इस पर आके, जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, हेक्सोकाइनेज इस पर एक्ट करेगा और एटीपी इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, तब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी इसमें यूज़ हो गया। तो देखिए ग्लूकोज क्या है, ये 6 कार्बन की चेन है, तो ग्लूकोज के एक साइड चेन, ग्लूकोज में एक साइड चेन अवेलेबल होता है जहाँ पर फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। इस पर एक एंजाइम आकर एक्ट करेगा, इसका नाम है आइसोमेरेज। ठीक है, इसमें आकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, जिस एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसका नाम है आइसोमेरेज एंजाइम। अब फ्रक्टोज, देखिए अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा, फिर यहाँ हम एक एटीपी यूज़ करेंगे। अभी ये इन्वेस्टमेंट फेज़ है। ठीक है, एक एटीपी इसमें यूज़ किए, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो गया, एक एटीपी इसमें यूज़ हो गया। तो अब क्या होगा, इसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या हुआ, एक एटीपी और यूज़ हो गया। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, तो फ्रक्टोज एक एटीपी और यूज़ हुआ इसमें, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया। एक एटीपी और यूज़ हो गया। अभी ये इन्वेस्टमेंट फेज है, पहला ये, तीसरा, ये चौथा, एक एटीपी और यूज़ हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एक एंजाइम आकर इस पर एक्ट किया जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम आकर इस पर एक्ट किया और एक एटीपी और यहाँ यूज़ हुआ। अभी तक 2 एटीपी यूज़ कर लिए, अब बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ से 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे। ठीक है, 5वां जो स्टेप है उसमें हमारे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। हम देखिए फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का, यहाँ पर एंजाइम एक एक्ट करेगा दोनों पर,
एल्डोज, यहाँ पर भी एल्डोज एक्ट करेगा। तो हमारा जो अब प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट, ठीक है। और इधर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राइओज फॉस्फेट इसको हम कहेंगे ग्लिसरल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ से हमारा एक प्रोडक्ट बना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इधर बना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से दो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, जो एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने का है? 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन। ओके, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से उस पर एक्ट किया कौन सा एंजाइम? एल्डोज। तो दो प्रोडक्ट्स बने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड, अब ये इंटरचेंज होंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्या होगा? इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, वो है डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट करेगा और इस पर एक्ट करेगा एक NAD, ये एंजाइम है। क्या बनेगा? NADH+H+, क्या बनेगा? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2 इसमें हो रहा है, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अभी बताया था उससे स्टार्टिंग में कि इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हो। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था तो एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ गया, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया। ये प्रोडक्ट हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये 4, ये 5वां था। अब यहाँ से ये 6 हो गया। अब अगला देखते हैं स्टेप। देखिए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे क्या होगा? यहाँ से हमको अभी तक इन्वेस्टमेंट फेज था, अब पे ऑफ है। तो अब यहाँ से हमको ATP मिलना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ आकर ADP एक्ट करेगा। ADP यहाँ से ऐड होगा और क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर हमको एक ATP मिल जाएगी 6वें में। अब कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा इस पर आकर?
फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये एंजाइम आकर इस पर एक्ट करेगा और एक एडीपी आकर इस पर जुड़ेगा और एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एटीपी यहाँ हमको मिल जाएगा। यहाँ से अब मेरा पे ऑफ फेज है। अभी तक इन्वेस्ट किया था हमने, अब इन्वेस्ट किया, अब हमको कमाने की बारी है। तो यहाँ पर एक एटीपी मिल गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, एक एटीपी यहाँ से हमको ले लिए। तो अब क्या बचेगा मेरे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन है। 1 यहाँ से एक एटीपी हमको इसमें से ले लिया, एक बन गया, तो 1,3 के यहाँ क्या हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके आगे का जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, उसका नाम है इनोलेज। और यहाँ से क्या होगा, एक वाटर रिलीज हो जाएगा H2O। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या बनेगा अब, फिनॉल पायरुवेट, ये भी 3 कार्बन। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे एक एंजाइम एक्ट करेगा इनोलेज और H2O रिलीज हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तब मेरा बनेगा सॉरी 2-फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड से अगला प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, गलत हो गया है, 3-फॉस्फोरिक से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा 8वां है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे एक एंजाइम एक्ट करेगा इनोलेज और H2O रिलीज हो जाएगा, तब हमारे पास बचेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो यहाँ गलती हो गई, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे एंजाइम जो एक्ट करेगा उसका नाम है म्यूटेस। जो एंजाइम एक्ट कर रहा है उसका नाम म्यूटेस। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर हमने एक एटीपी यहाँ से गेन कर लिया, यहाँ हमको एक एटीपी मिल गया, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या हुआ, इस पर एक एंजाइम एक्ट किया जिसका नाम है म्यूटेज, इसमें आइसोमेरेज हो रहा है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमको जो अगला प्रोडक्ट मिला 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हमारा 8वां है। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे क्या होगा, एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है इनोलेज, और यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो अगला प्रोडक्ट जो बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 3 कार्बन में, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद का जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ये 9 हो गया। अब अगला 10वां स्टेप जो हमारा है वो फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से एक एडीपी और आकर यहाँ से जुड़ेगा, एडीपी और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी। एक एटीपी हमको यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। ये सेम डबल चलेगा, याद रखना, एक एटीपी यहाँ तो एक यहाँ मिलना है इससे भी, ठीक है। एक एटीपी यहाँ मिला है तो एक और मिलेगा हमको, ठीक है। ये इंटू 2 है, सॉरी इंटू 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से। अब इस पर एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसका नाम है पायरुवेट काइनेज।
ठीक है। जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनना है वो पायरुविक एसिड हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। ये भी 2 मॉलिक्यूल का है, 3 कार्बन। ये एक पायरुवेट ऐसे सेम यहाँ से डबल एक और चलता रहेगा सेम। तो एक एटीपी यहाँ मिला हमको तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिला है तो एक यहाँ मिलेगा। टोटल हमको 4 एटीपी मिलते हैं। ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, 2 एटीपी टोटल, जो इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गेन कितना हुआ, 4 एटीपी, 2 + 2 था, इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेट गेन, नेट एटीपी, नेट गेन हुआ कितना एटीपी हमको टोटल इन्वेस्ट किया, 2 एटीपी, जिसको माइनस से रिप्रेजेंट कर दिए। गेन कितना हुआ टोटल गेन कितना हुआ, 4 एटीपी। अब नेट गेन कितना हुआ, 2 लगाए थे 4 मिला तो हमको 2 एटीपी नेट गेन हुआ हमको। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट कन्वर्ट होने पे टोटल नेट गेन एटीपी 2 एटीपी हमको मिला। ठीक है। 4 हमने टोटल पाया, 4 एटीपी। ठीक है। 2 इसमें से कंज्यूम मान लीजिए, 2 एटीपी कंज्यूम एंड 2 एटीपी नेट प्रॉफिट। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमको NaDH + H + × 2, 2 NaDH + H+ हमको मिला इसमें। देखिए 2 NaDH + H+ हमको इसमें मिला। एक NaDH 1 NaDH कितनी ईटीपी के बराबर है, ये 3 ईटीपी के बराबर है। तो हमको 2 NaDH+ से हमको 6 एटीपी ये मिल जाएगा, 2 ये टोटल 8 एटीपी गेन होगा। बट ये कंडीशन सिर्फ, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होगा। एरोबिक कंडीशन में होगा ये। ग्लाइकोलिसिस ये है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उससे हमको क्या मिलता है, क्या प्रोड्यूस होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी, 2 NaDH एंड 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये एरोबिक कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। प्रोड्यूस क्या करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी, NaDH एंड पायरुवेट में। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है और जो फॉर्मेशन होगा पायरुविक एसिड का इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और एब्सेंट में ये प्रोसेस होते हैं ग्लूकोज के, ग्लाइकोलिसिस के। इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस ऑल लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस होते हैं। ऑल लिविंग थिंग इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस।
एक बार आप और इसकी डिफिनीशन को जान लो कि मतलब मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में। अब क्या एनर्जी हमको मिलेगी इसमें, जो एनर्जी मिलने वाली है वो एटीपी में मिलेगी, एटीपी एंड NADH।